तो दोस्तों 5G स्मार्टफोन होने के बावजूद भी हमारे फ़ोन में 5G का कनेक्शन इतना स्लो क्यों कर दिया गया है? आखिर जियो ने इस चीज़ को क्यों किया? अभी आप चेक करोगे दोस्तों तो आपको 5G से ज़्यादा स्पीड 4G मिलेगा। तो आखिर जियो ने इस चीज़ को क्यों किया और इस चीज़ को करने के पीछे उसका क्या रीज़न है? दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट हमारे भारत का यानी इंडिया का, और सबसे सस्ता में सबसे जियो जो कि 5G आप सभी को जियो अनलिमिटेड दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या रहा है दोस्तों कि 5G अभी हर एक के फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। यानी अगर आप पहले से कंपैरिजन करें अभी से, तो दोस्तों अभी अगर आप अपने फ़ोन में 4G चलाओगे ना तो 5G से ज़्यादा स्पीड आपको नज़र आएगा। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? जियो ने इस चीज़ को क्यों किया? इसको करने के पीछे क्या रीज़न था? दोस्तों देखिए, हम लोगों को उतना ही मालूम होता है जितना हम लोगों को बताया जाता है, उससे ज़्यादा हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम होता। हम लोग को बताया गया कि अभी 5G का अनलिमिटेड प्लान हम लोग को मिल रहा है, अभी आप उसके लिए नया 5G फ़ोन खरीदो, उसके बाद आपको अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा। हम लोगों ने नया फ़ोन खरीदा और दोस्तों नया फ़ोन खरीदने के बाद हम लोग क्या करने लगे कि अनलिमिटेड 5G डाटा इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो जो 5G डाटा हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए कोई भी अलग से टावर नहीं लगाया गया? दोस्तों वही टावर से क्या उन्होंने किया पता नहीं कि हम लोग को 5G अचानक से चलने लगा। दोस्तों ये सब कुछ जो है वो जियो का समझा है, सोचा हुआ है, उसके जो साइंटिस्ट है सब कुछ इसको सोचा हुआ है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ उतना ही दिया जाता है जितना हम लोग को ज़रूरत होता है। और दोस्तों जब उसको लगता है कि भाई उसका बेनिफिट नहीं आ पा रहा है हम लोगों से, तो वो क्या करते हैं कि इंटरनेट स्पीड को स्लो कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों हम लोग तरह तरह के नए नए उपचार इसका खोजने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि जियो एयर फाइबर, इस तरह की चीज़ हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। तो चलिए अभी बताने वाले हैं कि यदि आपके फ़ोन में 5G कनेक्शन जो है वो बिल्कुल स्लो हो गया है तो उसको स्पीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और स्लो क्यों हुआ है, इसको स्लो करने का मेन रीजन क्या है, सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमानत, आप देख रहे हैं साइंस एंड लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को साइंस और लाइफ के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा जो कभी भी आपको नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत पड़ता है लेकिन कोई भी टीचर आपको नहीं बताता। चलिए दोस्तों इसका हम लोग जो है वो सहारा लेते हैं अपने नोटपैड का, और वहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है मतलब सही से समझेंगे, ठीक ना। समझने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि आखिर जियो ने हम लोगों के साथ ऐसा क्या किया जिसके वजह से दोस्तों हम लोग का जो इंटरनेट है वो स्लो हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात करते दोस्तों कि हम लोग को जो है वो 4G सबसे पहले हम लोग के पास आया था, ठीक ना, यानी कि 4G, ठीक है। 4G आया था, उसके बाद क्या हुआ था बिल्कुल समझिएगा। 4G के बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर हम लोग 5G के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों 4G हम लोग के पास आया, ठीक है। 4G आने के बाद सबसे पहला प्लान जो आया वो क्या था, अनलिमिटेड ट्रायल, ठीक है, अनलिमिटेड ट्रायल। इस समय हम लोगों को ये नहीं मालूम था, इस समय हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि जो है वो 4G का अनलिमिटेड डाटा क्या होता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग क्या करते थे, 2016-17 की बात है दोस्तों। उस समय हम लोग क्या करते थे कि अपने फ़ोन में जो एयरटेल का एक कूपन आता था उस कूपन से रिचार्ज करके डेटा जो है वो लेते थे। अनलिमिटेड हम लोग के पास उस टाइम नहीं था, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग ये करते थे। तो उस टाइम जब अनलिमिटेड ट्रायल हम लोग को दिया गया तो उस टाइम का जो स्पीड था वो कितना था दोस्तों, लगभग स्पीड जो है वो 300 से 500 KB जो है वो PS था, ठीक है, kbps। उस टाइम ये जो स्पीड था वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को सही लगा, ठीक है। उसके बाद जो प्लान आया दोस्तों, वो प्लान क्या गया, जब ये जो है वो कितना दिन तक दिया गया दोस्तों, ये जो है वो दिया गया 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक दिया गया। और 6 मंथ तक देने के बाद इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद फिर क्या हुआ कि अब हम लोगों को इसकी लालच लग गई। जब हम लोग को लालच लग गई, हम लोगों ने इसको चेक कर लिया, तो चेक करने के बाद क्या हुआ कि दोस्तों हम लोग के लिए ये प्लान कर दिया कितना दोस्तों, ये कर दिया गया हम लोग के लिए 199, ठीक है। 199 में क्या देता था, 199 सबसे पहले 179 था दोस्तों, 179, ठीक है। सबसे पहले 179 था, 179, जिसमें क्या दिया जाता था हम लोग को 1.5 GB डाटा पर दिया जाता था, 1.5 GB जो है वो डेली दिया जाता था, ठीक है। और ये कितना दिन तक दिया जाता था, ये 28 डेज तक दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लान है वो बदल के कितना हो गया दोस्तों, बदल के हो गया 199। और दोस्तों अभी ये कितना हो गया 239, यानी कि अभी हम लोग 239 में रिचार्ज करते हैं तो हम लोगों को ये मिलता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले ये किया गया
कि हम लोगों को ट्रायल दिया गया 4G का, और 4G का ट्रायल देने के बाद दोस्तों 6 मंथ हम लोगों ने इसको फ्री में यूज़ किया, और फ्री में यूज़ करने के बाद दोस्तों हम लोग को जो प्लान है वो ये बदल दिया गया 179, फिर दोस्तों 199 और फिर 239, जिसके बाद हम लोग 1.5 GB का आदत हम लोग को लग गया। 1.5 GB से कम में हम लोग का दिन भर का गुजारा नहीं होता है, तो हम लोग 1.5 GB का रिचार्ज करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या आया, यहाँ पे आया क्या, जियो फाइबर, ठीक है, जियो फाइबर। अब देखिए समझिएगा बिल्कुल कि क्या हुआ। उसके बाद आया जियो फाइबर। जियो फाइबर क्या होता है, ये एक वाईफाई होता है, ठीक ना, वाईफाई। और इस वाईफाई के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को 1 Gbps का जो डाटा है वो फ्री में, फ्री में नहीं, मतलब इतना स्पीड में आपको वो मिल जाता है, ठीक ना, 1 Gbps। तो जब क्या हुआ कि जब हम लोगों को ये जो है वो लगभग 500 Kbps का डाटा हम लोगों को 500 Kbps का डाटा हम लोग को जब यूज़ करने का आदत लग गया, तो हम लोग इसको और फास्ट चाहने लगे। तो दोस्तों आया क्या, जियो फाइबर। और जब जियो फाइबर आ गया तो बहुत सारे जगहों पे जियो फाइबर को लगाया गया। तो जियो फाइबर को लगाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ा। कॉस्ट कैसे पड़ा कि इसके वायर के थ्रू से जो है वो टावर से वायर निकलता था, वायर के माध्यम से घर तक पहुंचाया जाता था, जिसके बाद लोग जो है वो 1 Gbps तक यूज़ करने लगे। तो यहाँ से भी जियो का फ़ायदा हुआ और जियो का फ़ायदा यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब दोस्तों हम लोगों को ये जो है वो 1 Gbps तक का डाटा हम लोग इस्तेमाल करने लगे, तो अब हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगा, ठीक है। और फास्ट होने लगा तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करने लगे, मतलब ना के बराबर। जिसका सुविधा रहा तो उसने ये लगा लिया, जिसका सुविधा ना रहा तो उसने ये लगाया। बीच बीच में इसका स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होता गया, ताकि लोग यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी दोस्तों जब हम लोग इसको यूज़ करने लगे, तो यूज़ करने के बाद इसी टाइम, जिस टाइम 4G को बनाया गया था दोस्तों, इसी टाइम यहाँ पे 5G कनेक्शन भी दिया गया था। यानी कि एक साथ टावर पे 4G एंड 5G कनेक्शन दिया गया था। सिर्फ उसको अनलॉक करना था, वो अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से कमीशनिंग करना था, जिसके बाद क्या दोस्तों कि 4G को 5G में वहाँ पे ओपन कर सके। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टावर कहीं पर भी नहीं लगे हुए हैं। ये आपने देखा होगा कि 4G टावर से ही 5G हम लोग का काम चल रहा है। उसके बाद जब ये हम लोग कुछ दिन चला लिए, कुछ साल चला लिए, तो जियो फाइबर में हम लोग आ गए, 1 Gbps का डाटा इस्तेमाल करने लगे। अब क्या हुआ कि अब दोस्तों इन्होंने जो है वो मतलब धीरे धीरे अपना 5G लॉन्च किया। 5G लॉन्च किया यानी कि हर एक मोबाइल से, ठीक है दोस्तों, हर एक मोबाइल से ये क्या करते हैं कि जितना भी 5G फ़ोन बनता है, 5G फ़ोन बनता है, उनसे इसका जो है वो कुछ कमीशन मिलता है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या करने लगे कि धीरे धीरे 5G जो है वो 5G एलो करने लगे हर जगह पे। तो हर जगह पे एलो करने लगे, तो जिसकी वजह से क्या क्राइटेरिया चाहिए कि आपके पास एक 5G स्मार्टफोन होना चाहिए, यानी कि 5G स्मार्टफोन, ठीक है, एक जगह आपके पास 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। तो सभी लोग क्या करने लगे कि 5G स्मार्टफोन परचेस करने लगा। जब 5G स्मार्टफोन परचेस करने लगे तो ये अभी क्या दे रहा है, अनलिमिटेड, ये दे रहा है अनलिमिटेड जो है वो 5G ट्रायल। 5G ट्रायल बिल्कुल सेम उसी तरीके से दोहराया जा रहा है जिस टाइम हम लोग को 4G दोहराया गया था। तो 5G जब अनलिमिटेड प्लान दिया जा रहा है दोस्तों, तो 5G अनलिमिटेड प्लान का आदत हम लोग को कहाँ से लगा, जियो फाइबर से, जियो फाइबर से। और जब जियो फाइबर से हम लोग को 5G अनलिमिटेड प्लान का जो है वो हम लोग इसको यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे, तो दोस्तों क्या हुआ कि अब आ गया जियो एयर फाइबर। एयर फाइबर, अब जियो एयर फाइबर में क्या है कि जियो एयर फाइबर में आप लोगों को जो है वो वायरलेस वाईफाई मिलता है, ठीक है, वायरलेस वाईफाई, यानी कि इसको आप अपने घर पे लगा सकते हैं, इसको आप अपने घर पे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको आप अपने घर पे लगा सकते हैं। ये आपके छत पे लग जाएगा, और छत पे लगने के बाद ये भी 1 Gbps डाटा आपको पर सेकेंड देगा, ठीक है, 1 Gbps। तो जब क्या होने लगा कि इसकी आदत पड़ी, इसकी आदत पड़ने के बाद अब लोग इस पे आने लगे। क्यों आने लगे इस पे, क्योंकि दोस्तों इसका स्पीड स्लो कर दिया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि इसका स्पीड स्लो नहीं करता तो लोग इस पे नहीं आते। इसका स्पीड स्लो किया इसलिए इस पे लोग आने लगे। यानी कि अभी जो हम लोग को 5G ट्रायल दिया जा रहा है उसका स्पीड स्लो कर दिया जाएगा। अभी क्या होगा कि फिर से इसका स्पीड बढ़ाया जाएगा और इसमें प्लान बैठा दिया जाएगा कि 299 रुपये रिचार्ज कीजिए, आपको 5 GB डाटा डेली दिया जाएगा। तो
तो क्या होगा कि जब इसका प्लान बन जाएगा तो फिर ये स्पीड हो जाएगा, लेकिन अभी इसलिए स्लो कर दिया गया है ताकि हम लोग इससे इसमें कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा जो है वो सोचा समझा साजिश है जियो की तरफ से, जिसमें हम लोगों को वो खुद फंसाते जा रहा है। ठीक है, यानी कि इधर से आप जाओ चाहे तो इधर से जाओ, आपको जाना है जियो के पास ही, और जियो के पास जब आप जाओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको लगाने में आपको अभी 10,000 रुपीज़ लग जाएगा, और 10,000 यहाँ पे लगा लिया आपने, ये भी जियो का फ़ायदा, और 10,000 आपने यहाँ लगा लिया 5G फ़ोन के लिए, यानी 20,000 में दोस्तों इसको कुछ तो कमीशन जरूर जाएगा। और कुछ दिन बाद ये जो 5G फ़ोन आप लिए हैं यहाँ भी आपको फास्ट इंटरनेट मिलेगा, जिसके लिए आपको जो है वो प्लान बढ़ा करके दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जियो फाइबर अभी उसी तरीके से चलेगा। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का 5G कनेक्शन जो है वो स्लो कर दिया गया है। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सारे यूजर बढ़ गए इसलिए कनेक्शन स्लो कर दिया, नहीं दोस्तों, आप बड़े बड़े शहरों पे जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर रहते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन उतना ज़्यादा स्लो वहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही प्रोसेस है दोस्तों कि इस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो स्लो कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिलहाल वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।